अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए चिकन वेजिटेबल चाउमीन की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है। इसे आप रेस्टोरेंट स्टाइल घर में बना के तैयार कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। बच्चे बड़े सभी खाना बहुत पसंद करते हैं। डिनर्स में, पार्टीज़ में, हर ओकेजन पे आप इसको बना के सर्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इधर एक कढ़ाई ले ली है मैंने, इसमें मैंने पानी गर्म करने के लिए रख दिया था। बेसिकली हमें खुला बर्तन चाहिए और उसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून के बराबर सॉल्ट। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी स्पैगेटीज़। तो यहाँ मैं स्पैगेटीज़ यूज़ कर रही हूँ 300 ग्राम्स के बराबर। आप लोग चाहें तो एग नूडल्स भी ले सकते हैं। तो बस उबलते हुए पानी में मैंने स्पैगेटीज़ को ऐड कर दिया है और जब तक ये पैन के अंदर ना चली जाए अच्छे से, जब तक आपने इसको थोड़ा सा मिक्स करते रहना है। तो पानी इतना गर्म होता है कि फ़ौरन से ही अंदर चली जाती है। उसके बाद आपने थोड़ा सा इसको मिक्स करना है ताकि ये आपस में चिपके नहीं। जब ये अलग अलग सी हो जाए उसके बाद आपने इसको पकने के लिए छोड़ देना है। इसको कवर नहीं कीजिएगा, बॉइलिंग पॉइंट पे आपने खुला ही पकाना है इसको 8 से 10 मिनट। तो ये देखिए 8 से 10 मिनट हो गए हैं, स्पैगेटीज़ हमारी पक चुकी हैं। ये इस वक्त 80% मैंने कुक करी है। इसके अंदर एक बाइट रखते हैं क्योंकि बाकी कुकिंग जो है इसकी वो जब हम चाउमीन बनाएंगे तब हो जाएगी। तो देखिए इसको अब मैं छान लूँगी और इसके ऊपर ठंडा पानी डाल के इसको हम साइड पर रख देंगे। अब आ जाते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। तो इसके लिए मैंने कढ़ाई ले ली है बड़े साइज़ की और इसके अंदर मैंने 3 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया है। गार्लिक पेस्ट ले लेंगे 1.5 टीस्पून के बराबर। अगर हो सके तो आप लोग फ्रेश गार्लिक को चॉप करके इसमें ऐड कर दीजिएगा। तो इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। फिर इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे चिकन। यहाँ पे मैंने बोनलेस चिकन लिया है 300 ग्राम्स के बराबर। इसको मैंने छोटे पीसेस में कट कर लिया था, ये देखिए। और उसको हम फ्राई करेंगे। इसका कलर चेंज होने तक हमने फ्राई करना है अच्छी तरीके से। तो ये देखिए चिकन का कलर चेंज हो गया है और इसके अंदर ये जो पानी है इसको हमें ड्राई करना है। इसी पानी के अंदर चिकन हमारा गल भी जाएगा। तो 2 से 3 मिनट लगेंगे इसको पकने में। तो देखिए इधर चिकन हमारा गल गया है काफ़ी अच्छे से। अब इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे गाजर 1 कप के बराबर जूलियन कटा हुआ। फिर मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी कैप्सिकम जूलियन कटा हुआ 1 कप के बराबर। और फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे कैबेज 1.5 कप के बराबर जूलियन कटा हुआ। और इसके अंदर मैं ऐड करूंगी बेल पेपर 1/2 कप के बराबर है। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो फिर आप लोग ऐड कर सकते हैं। तो इसको हमने फ्राई करना है चिकन के साथ 1 मिनट तक। हाई फ्लेम पे इसको फ्राई कीजिएगा। चाइनीज़ की जितनी रेसिपीज़ होती हैं मोस्टली हाई फ्लेम पे ही पकती हैं। जब आपने वेजिटेबल्स वगैरह ऐड करनी है तो हाई फ्लेम पे ही आपने इसको फ्राई करना है, क्योंकि वेजिटेबल्स को हमें गलाना नहीं होता, बस हल्का सा फ्राई करना होता है। तो देखिए बस इसको मैंने 1 मिनट तक ही फ्राई किया है। इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे ब्लैक पेपर पाउडर 1 टीस्पून के बराबर। वाइट पेपर पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। चिकन पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। सॉल्ट ऐड करेंगे इसमें 1.5 टीस्पून के बराबर। और फिर मैं इसमें ऐड करूँगी कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून के बराबर। ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद हो तो ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे थोड़ा सा स्पाइसी हो जाता है। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे सोया सॉस 3 टेबलस्पून के बराबर। अगर आपको स्पाइसी पसंद है तभी आप इसके अंदर ये कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कीजिएगा। तो मसाले ऐड करने के बाद इसको हम थोड़ा सा बस मिक्स करेंगे और इसके बाद हम इसके अंदर स्पैगेटीज़ ऐड कर देंगे जो हमने बॉईल करके रखी थी। और इसके साथ हमने इसको टॉस कर लेना है, अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए बस 1 मिनट तक आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि स्पैगेटीज़ जो है वो भी अच्छे से गर्म हो जाए। और लास्ट में मैं इसके अंदर ऐड करूँगी ग्रीन अनियन 1 कप के बराबर, और ये बिल्कुल लास्ट में ही ऐड करते हैं। उसके बाद आपने बस इसको अच्छे से मिक्स करना है और उसके बाद बस आपने फ्लेम ऑफ कर देनी। तो ये रेडी है सर्व करने के लिए। तो इसको बना के आपने गर्मा गर्म सर्व करना है। बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है ये चाउमीन।
इसको आप बना के पार्टीज़ वगैरह में सर्व कर सकते हैं, डिनर्स वगैरह के लिए भी बना सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छी आइडियल रेसिपी है और सभी इसको खाना बहुत पसंद करते हैं। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए चिकन चीज़ रैप्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं ये रैप्स और इसको बनाना भी बहुत ही आसान है। जब भी आपका कुछ अच्छा मज़ेदार सा खाने का दिल चाह रहा हो तो आप लोग ये रैप्स बना के एंजॉय कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इधर मैंने ले लिया एक पैन में 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल, ये ऐड कर देंगे और उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे चिकन, जो कि मैंने लिया है आधा किलो के बराबर, 500 ग्राम्स के बराबर है और उसको मैंने क्यूब्स में बोटियाँ कट कर ली थी। तो ये देखिए, इसको हमने हल्का सा फैला लिया है। उसके बाद हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे और इसके साथ हम इसको फ्राई कर लेंगे। बस इसका कलर चेंज होने तक हमने इसको पकाना है। तो ये देखिए, इसका कलर चेंज हो गया। अब इसके अंदर हम मसाले ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर ऐड करूँगी रेड चिली पाउडर 1.5 टीस्पून के बराबर और इसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून के बराबर और फिर मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी सॉल्ट 1 टीस्पून। चिकन को हम मिक्स कर लेंगे मसालों के साथ और हल्का सा भून लेंगे। तो बस आपने इसको मिक्स कर लेना है। सिर्फ चंद सेकंड के लिए ही हम पकाएंगे इन मसालों को चिकन के साथ। और उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी सोया सॉस 1 टेबलस्पून के बराबर, विनेगर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, चिली सॉस ऐड करेंगे इसके अंदर, हॉट सॉस है ये 2 टेबलस्पून के बराबर, कोई भी अच्छे ब्रांड का हॉट सॉस ले लीजिएगा और इसको हम मिक्स कर लेंगे। फिर इसके बाद इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी 1/4 कप के बराबर और इसको हम कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे। इतना ये पानी ड्राई होगा, चिकन भी हमारा गल जाएगा। तकरीबन 10 मिनट लगेंगे इसको पकने में। तो देखिए, चिकन हमारा गल गया है और इसका पानी जो था वो सारा ड्राई भी हो गया है। तो बस ये रेडी हो गया है। फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो अब रैप्स बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे टोर्टेला रैप्स। ये इजीली मार्केट से मिल जाते हैं। इसके ऊपर मैंने लगा दिया है थोड़ा सा मेयोनीज़ और अगर आपके पास ये रैप्स नहीं है तो आप नॉर्मल रोटी के साथ भी इन रैप्स को बना सकते हैं। तो थोड़ा सा हम लगा देंगे चिली गार्लिक सॉस, थोड़ा सा चीज़ डाल देंगे इसके ऊपर। पिज़्ज़ा चीज़ ले रही हूँ मैं, आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चीज़ ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। चीज़ का हम स्लाइस रख देंगे इसके ऊपर, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। उसके बाद जो चिकन हमने पकाया था उसके पीसेस रख देंगे इसके ऊपर इस तरह से। फिलिंग आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं, मतलब रैप आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बना सकते हैं। जैसे भी आप लोग खाना पसंद करते हैं वो चीज़ें आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। और कुछ वेजिटेबल्स रख देंगे। तो वेजिटेबल्स में मैं कैप्सिकम ले रही हूँ। इसके अलावा मैंने लिए हैं इधर टमाटोज़, उसके स्लाइसेस रख दिए हैं। उसको मैंने जूलियन में कट किया हुआ था और थोड़ी सी बंद गोभी। तो वेजिटेबल्स भी आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हैं। और थोड़ा सा मैंने सैलड लीफ लिया था, वो भी मैंने इसके ऊपर ऐड कर दिया है। अब इसके बाद इसके ऊपर थोड़ा सा सॉस ऐड कर देंगे, चिली गार्लिक सॉस है ये, और इसको हमने क्लोज़ कर देना है इस तरह से। आराम से आपने इसको फोल्ड करना है, ये देखिए, हल्के हाथ से, और इस तरह से आपने इसको हल्के से प्रेस करेंगे तो ये सील हो जाता है इस तरह से। अब मैं इसी तरह से रैप्स बना लूँगी। और इधर मैंने तवा ले लिया है, इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है। आप लोग चाहें तो बटर के साथ भी इसको हल्का सा फ्राई कर सकते हैं। तो देखिए, आपने इसको फ्राई करना है। एक तरफ जब कलर आ जाएगा तो आपने इसको टर्न कर देना है। तो मैं इसको चारों तरफ से इसी तरह से टर्न करते करते ही पका लूँगी। तो देखिए, इस पर कलर आ गया है। इससे ये हल्के सा क्रिस्पी हो जाते हैं, ऊपर से अंदर से बहुत ज़्यादा जूसी और मज़ेदार से होते हैं। बहुत मज़े के बन के तैयार होते हैं ये रैप्स। तो मैं आपको कट करके दिखा देती हूँ अंदर से इसका लुक। तो ये देखिए, माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार हुए थे ये रैप्स। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी चिकन लॉलीपॉप की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और ये रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा अच्छी बन के घर में तैयार हो जाती हैं। इसे आप बना के हाई टीज़ वगैरह पे सर्व कर सकते हैं, टी पार्टीज़ वगैरह में सर्व कर सकते हैं। दावतों के लिए आइडियल है, एज ए स्टार्टर सर्व किया जा सकता है इसको। और इसको आप बच्चों को भी बना के शाम में दे सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा।
तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए होंगे चिकन विंग्स। ये मैंने लिए थे 750 ग्राम्स के बराबर। और चिकन विंग्स को मैंने 2 हिस्सों में कट करा लिया। ये कुछ इस तरह से होते हैं, तो बस सेंटर में से मैंने कट करवा लिया था। अब इसके बाद इसको क्या करेंगे, अच्छा इसको मैंने वॉश कर लिया था बहुत अच्छी तरीके से और पैड ड्राई कर लिया है। अब इसके बाद एक विंग ले लेंगे और इसकी हमें कटिंग करनी है। तो थोड़ा सा हम ना गोश्त जो है हड्डी पे से हटा लेंगे इस तरह से, हल्का सा कट करके। और उसके बाद आपने क्या करना है, इसको छुरी की मदद से थोड़ा सा अपने हड्डी पे से इस तरह से हटाना स्टार्ट करना है। आहिस्ता आहिस्ता से हटाइएगा और जहाँ पे लगे आप इसको कट कर सकते हैं, तो इस तरह से कट भी कर सकते हैं। जहाँ लगे गुंजाइश इसको कट करना चाहिए तो कट कर लीजिएगा। तो देखें बस आपने क्या करना है, ऊपर से हड्डी पे से गोश्त हटा लेना है इस तरह से। और उसके बाद हाथ से आपने इसको नीचे कर लेना है यूँ करके। देखिए इस तरह से आपने इसको नीचे करना है और ये बिल्कुल लॉलीपॉप का शेप बन जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत प्रेजेंटेबल बन के तैयार होती हैं ये देखिए इस तरह से आपने सारी जो चिकन विंग्स हैं उनको कट कर लेना है। अच्छा इसका दूसरा हिस्सा है उसको भी मैं बता दूं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, क्योंकि एक साइड पे ज़्यादा अच्छा गोश्त होता है, मतलब बहुत अच्छी हेल्दी लॉलीपॉप बन के तैयार होती है, और दूसरा जो विंग का साइड होता है उसमें थोड़ा सा कम होता है, लेकिन उसके ऊपर हड्डी ज़्यादा होती है। तो ये पतली वाली हड्डी है ना, उसको आपने इसमें से निकाल देना है, बहुत ईजीली रिमूव हो जाती है वो ना। ये देखिए बस आपने हाथ से इसको निकाल देना है और इस पर से भी आपने सेम इसी तरह से सारा जो गोश्त है वो एक साइड पे कर देना है इस तरह से। ये देखिए तो एक लॉलीपॉप जो है आपकी थोड़ी हेल्दी बनेगी और एक थोड़ी सी मतलब पतली सी बनेगी। तो इस तरह से आपकी लॉलीपॉप्स बन के तैयार हो जाएंगी। तो सारे चिकन को मैं इसी तरह से इनकी लॉलीपॉप्स बना लूँगी। और अब हम इसको कर लेते हैं मैरिनेट। तो इसके लिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून के बराबर। नमक ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। मस्टर्ड पेस्ट ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून के बराबर। ये ज़रूर ऐड कीजिएगा इसके अंदर, इसी से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे HP सॉस 1 टेबलस्पून के बराबर। कोई भी कंपनी का आप ले सकते हैं, जो भी आपके पास मौजूद हो। ये बारबेक्यू सॉस भी कहलाता है। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट 1.5 टीस्पून। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 अदद अंडा। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर। और इस सबको आपने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। सारा मसाला मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। और उसके बाद हम इसके अंदर मैदा ऐड करेंगे। तो पहले मसाला मिक्स कर लीजिएगा, फिर हम इसके अंदर मैदा ऐड करेंगे तकरीबन आधा कप के बराबर, क्योंकि अगर मैं स्टार्टिंग में मैदा ऐड कर देती तो मसाला इसके ऊपर लग जाता, मिक्स होने में मुश्किल होती। और उसके बाद हम 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ऐड कर देंगे इसके अंदर। तिल ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून के बराबर और इस सबको मिक्स कर लेंगे। तो बस इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और मिक्स करते वक्त अगर आपको लगता है इसमें थोड़ा सा पानी ऐड होने की ज़रूरत है और ये अच्छे से मिक्स नहीं हो रहा, तो आप ऐड कर सकते हैं। तो मैंने भी इसमें 2 टेबलस्पून पानी ऐड किया था। पानी बहुत कम ऐड कीजिएगा, थोड़ा थोड़ा सा करके ही, अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तभी ऐड कीजिएगा। बाज़ू का तो ऐसा होता है अंडे का साइज़ बड़ा होता है, तो फिर उसके अंदर पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो देखिए इसको आप मैरिनेट करके रख सकते हैं आधे 1 घंटे के लिए, और चाहें तो आप फ़ौरन से भी बना सकते हैं। तो ये देखिए अब इसको मैं फ्राई कर लूँगी। तेल मैंने गरम करने के लिए रख दिया था और इसको हमने डीप फ्राई करना है। मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे इसको, ज़्यादा हाई फ्लेम पे कुक नहीं करना है, क्योंकि विंग्स जो हैं हमारे कच्चे हैं। चिकन को हमें अच्छे से पकाना है। और ये सारे विंग्स डालने के बाद आपने इसको टच नहीं करना जब तक इसकी कोटिंग थोड़ी सी स्टेबल ना हो जाए। जब तक आपने इसको टच नहीं करना। जब तक आप देखें थोड़ी सी स्टेबल होने लगी तो फिर आप इसको टर्न कर सकते हैं। और हल्का सा कलर आने लगा था तो मैंने इसको टर्न कर दिया था, ताकि दूसरी तरफ से भी अच्छे से कलर आ जाए इसके ऊपर।
और इसी तरह से हम इसको फ्राई करेंगे। 5 से 7 मिनट लगते हैं इसको फ्राई होने में। और जब आपके अपनी मर्ज़ी का कलर आ जाए अच्छा सा, तब आप इसको निकाल के सर्व कर सकते हैं। और ये बहुत ही मज़ेदार बनती हैं, बहुत थोड़े से अमाउंट में बहुत सारी बन के तैयार हो जाती हैं। अच्छा, इसको सर्व करने के लिए मैंने क्या किया था, इसकी जो टॉप है इसके ऊपर मैंने ये फॉइल पेपर लगा दिया था। और क्या कहते हैं, इससे क्या होता है, इसकी प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाती है। अगर आप पार्टीज़ वगैरह में सर्व करेंगे तो आपके जो मेहमान हैं उनको खाने में भी आसानी होगी, हाथ भी गंदे नहीं होंगे उससे, और ये बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप लोग भी इस तरह से इसको सर्व कर सकते हैं। इसको मैंने केचप के साथ सर्व किया था। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए क्रिस्पी चिकन पैटी बर्गर की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे घर में बनाना बेहद आसान है। और इसकी पैटीज़ बना के आप काफ़ी दिनों तक स्टोर कर सकते हैं और इन बर्गर्स को एंजॉय कर सकते हैं जब भी आपका दिल चाहे। बस आप पैटीज़ निकालिए, उसको फ्राई कीजिए और एंजॉय कीजिए। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इधर मैंने एक चॉपर ले लिया है, इसके अंदर ऐड कर देंगे चिकन 1/2 kg के बराबर। ये चिकन का कीमा है। आप लोग चाहें तो चिकन भी ले सकते हैं, मतलब बोनलेस चिकन भी ले सकते हैं। तो ये ऐड कर देंगे इसके अंदर। इसके बाद में इसके अंदर ऐड करूँगी हरी मिर्चें, 3 से 4 अदद मैंने ले ली थी, उसको कट कर लिया है, वो ऐड कर देंगे इसके अंदर। और फिर मैं ऐड करूँगी इसके अंदर ब्लैक पेपर पाउडर 1 टीस्पून के बराबर। और इसके बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे जिंजर पाउडर 1 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। चिकन पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। गार्लिक पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। ये अपने टेस्ट के हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं। 1 अदद अंडा ऐड कर देंगे इसके अंदर। और इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी ब्रेड क्रम्स, तकरीबन आधा कप। अगर आपके पास ब्रेड क्रम्स नहीं है तो आप ब्रेड के स्लाइसेस भी ऐड कर सकते हैं। 2 अदद बड़ी साइज़ के ऐड कर दीजिएगा। और इसके बाद इसको हम ब्लेंड कर लेंगे, अच्छे से पीस लेंगे। तो देखिए इसको हमने पीस लिया है। पीसने के बाद कुछ इस तरह का पेस्ट बन जाएगा इसका। तो इसको मैं निकाल लूँगी एक अलग बाउल में। स्पाइस लेवल आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप लोग कम भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, इसे बनाने के लिए इसका आसान तरीका ये है, अगर आपके पास मोल्ड नहीं है, क्योंकि इसके मोल्ड्स आते हैं, तो वो नहीं है तो आप घर में कैसे बना सकते हैं। तो इधर मैंने बटर पेपर ले लिए हैं और उसको 2 को मैंने इक्वल साइज़ में कट कर लिया है। तो इसका मिक्सचर है वो सारा इसके ऊपर रख देंगे। इससे पहले मैंने इसको ग्रीस कर लिया था। और इसको इसके ऊपर रख के आपने हाथ से हल्का सा इसको फैला लेना है। ये देखिए इतना हल्का सा बस इसको फ्लैट करना है आपने। थोड़ा सा ऑयल इसके ऊपर भी लगा लूँगी ताकि जो दूसरा बटर पेपर है वो इसके ऊपर चिपके नहीं। इसको हम प्रेस करेंगे इसके साथ। उसके बाद हम इसको बेल लेंगे ताकि इवन हो जाए ये दोनों तरफ से। और हल्के हाथ से बेलिएगा, ज़्यादा मोटा नहीं रखना है हमें, इसको 1/2 इंच मोटा रखना है पैटी को। तो उस हिसाब से आपने इसको बेल लेना है, बहुत हल्के हाथ से बेलिएगा इसको। और चारों तरफ से इवन होना चाहिए ये, ताकि पैटीज़ जो है हमारी इवन ही कट हों। तो देखिए अब इसको कट करने के लिए मैंने एक कैप ले लिया है, पैटी के साइज़ का या बर्गर के साइज़ का ले लीजिएगा, जो भी आपके पास हो, कोई भी प्याला या फिर कोई भी कवर, जैसे कि मैंने कवर लिया है। और उससे हम इस तरह से कट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से कट कर लेना है आपको। और बाकी जो आपने निकाल देना है। तो दोबारा से आप इस तरह से इसको रीयूज़ कर सकते हैं। बेल बेल के इस तरह से आपने पैटीज़ इसके निकाल लेने हैं। तो काफ़ी सारे पैटीज़ बनके तैयार हो जाते हैं इस मिक्सचर में। तो देखिए मैंने 1/2 इंच के पैटीज़ बनाए हैं ये। और इसको मैं ट्रे में रख दूँगी, इस तरह से सेट कर लेंगे ट्रे के अंदर। और देखिए इसके बाद मैं इसको रख दूँगी फ्रीज़र में आधे से 1 घंटे के लिए, ताकि अच्छे से थोड़े से सेट हो जाएँ। अब इसका हम मिक्सचर बना लेते हैं, बैटर बना लेते हैं। तो उसके लिए मैंने मैदा लिया है 3/4 कप के बराबर। इसमें मैं ऐड कर दूंगी कॉर्नफ्लोर आधा कप। चावल का आटा ले लेंगे इसके अंदर 1/4 कप के बराबर। ये आपके पास हो तो ज़रूर ऐड कीजिएगा, ना हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं। नमक ऐड कर देंगे इसमें 1 टीस्पून। ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। और इसको मिक्स कर लेंगे। इसको मिक्स करने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे 1 अदद अंडा। और उसके बाद थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। और इसका हमें एक थिक सा बैटर बनाना है। तो आपने पानी बहुत हाथ रोक के ऐड करना है, थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड कीजिएगा इसके अंदर पानी।
और बस इस बात का ख्याल रखना है कि इसके अंदर कोई लम्स नहीं रहने चाहिए। और ये बैटर हमारा थोड़ा सा थिक होगा। अच्छा, ये जो मैं बैटर बना रही हूँ ये पैटीज़ को कवर करने के लिए, इसको कोट करने के लिए हम बना रहे हैं। इससे बहुत अच्छे से वो सिक्योर रहती हैं और आप लोग काफ़ी दिनों तक इसको रख के इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो देखिए, जब ये एक अच्छे सा थिक सा बैटर बन के कोई लम्स नहीं रहे तो मैंने बाद में थोड़ा और पानी ऐड किया है और इसको भी हम मिक्स कर लेंगे। तो देखिए, बैटर हमारा रेडी है। मैं आपको दिखा देती हूँ कितना थिक होना चाहिए ये। तो देखिए, बस इतना थिक होना चाहिए कि हमारी पैटी जो है वो अच्छे से इस पर कोट हो जाए। अब बर्गर्स बनाने के लिए हम सॉस तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने आधा कप मेयोनीज़ ले लिया है और इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी चिली गार्लिक सॉस 3 टेबलस्पून के बराबर। और फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी मस्टर्ड पेस्ट 1 टेबलस्पून। हॉट सॉस ऐड कर देंगे इसके अंदर 1 टेबलस्पून। अच्छा, इसके अंदर मैंने नमक नहीं ऐड किया है क्योंकि जो हमारे सॉसेस हैं इसके अंदर काफ़ी नमक होता है। आप लोग टेस्ट कर लीजिएगा, अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो आप ऐड कर दीजिएगा। ब्लैक पेपर भी मैंने ऐड करी है इसमें 1 टीस्पून के बराबर। बस इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। अगर ऐड करना चाहें तो 1/4 टीस्पून ऐड कर सकते हैं सॉल्ट इसके अंदर, और इसको आपने मिक्स कर लेना। तो ये हमारा बर्गर का जो सॉस है वो रेडी हो गया है। अब हम अपनी पैटीज़ निकाल लेते हैं। ये सेट हो गई हैं काफ़ी हद तक। और इसको बनाने के लिए हमें चाहिए ब्रेड क्रम्स, इसको मतलब कोट करने के लिए। तो सबसे पहले हम बैटर जो हमने बनाया था उसके अंदर इसको डिप करेंगे और निकाल लेंगे। एक्सेस जो है बैटर वो आपने निकाल लेना है इस पर से, इस तरह से। और इसके ऊपर हम लगा देंगे ब्रेड क्रम्स इस तरह से। ये देखिए, आपने इसको कोट कर देना है। इसकी हम डबल कोटिंग करेंगे। एक बार आपने हल्की से ब्रेड क्रम्स लगा देने हैं, उसके बाद दोबारा से आपने बैटर में डिप करना है और दोबारा से इसको कोट करना है। तो इससे ये अच्छे से सिक्योर हो जाता है और काफ़ी क्रिस्पी बन के तैयार होते हैं। तो देखिए, पैटीज़ आपकी इतनी सेट होनी चाहिए कि आराम से आप इसको कोट कर सकें। बस इतनी देर के लिए आपको इसको फ्रीज़र के अंदर रखना है ताकि अच्छे से सेट हो जाए। मैंने तकरीबन 1 घंटे के लिए रखा था इसको, और इस मिक्सचर से तकरीबन 10 से 11 पैटीज़ बन के तैयार हो जाती है। मतलब आप 10 से 11 बर्गर्स बना के तैयार कर सकते हैं। और इसको बनाने के बाद, मतलब कोट करने के बाद, आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। जब भी आपका दिल चाहे तो बना के इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो देखिए, पैटीज़ हमारी रेडी हो गई हैं। अब इसको हम फ्राई कर लेते हैं। तो इसको आपने डीप फ्राई करना है, लेकिन लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है क्योंकि चिकन जो है हमारा कच्चा है, तो उसे आपने अच्छे से पकाना है। तो याद रखिएगा, इसको लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है और हर थोड़ी देर बाद आपने इसको टर्न करते रहना है। और जब तक आपकी मर्ज़ी के मुताबिक कलर नहीं आ जाता, लाइट गोल्डन ब्राउन कलर, जब तक आपने इसको फ्राई करना है। तो तकरीबन 10 से 12 मिनट लगेंगे इसको फ्राई होने में। तो ये फ्राई हो गई, इसको हमने निकाल लिया था। बर्गर्स बनाने के लिए हमें बर्गर बन्स चाहिए होंगे, और ये जो मैंने सॉस बनाया था सबसे पहले मैं वो लगा दूँगी। आप लोग चाहें तो इन बन्स को ग्रिल भी कर सकते हैं, मैंने नहीं किया है, मैं ऐसे ही ले रही हूँ इसको। और इसके बाद इस पर हम रख देंगे एक सैलेड लीफ, टमाटर के स्लाइसेस रख देंगे इसके ऊपर, प्याज के रिंग्स रख देंगे। उसके बाद हम इस पर रख देंगे पैटी जो हमने बनाई थी, चीज़ स्लाइस रख देंगे इसके ऊपर, और दोबारा से हमने इसके ऊपर सॉस लगा देना है अच्छी क्वांटिटी में, और दूसरे बन से इसको कवर कर देंगे। तो ये हमारा बहुत मज़ेदार सा बर्गर रेडी हो जाएगा। और ये बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होता है, बाज़ार से ज़्यादा अच्छे बनकर तैयार होते हैं घर के अंदर बर्गर्स। आप लोग इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से चिकन चीज़ पार्सल्स की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और ये बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होते हैं। इसको आप टी टाइम पर बना के इंजॉय कर सकते हैं, और इसको बनाने के बाद आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। जब दिल चाहे इसको निकालिए और फ्राई कीजिए और इन्जॉय कीजिए। इसके अलावा आप इसको बच्चों को भी बना के अपने लंच में दे सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें ऐड कर दिया है 4 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल, और इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी प्याज बारीक कटी हुई आधा कप के बराबर, और इसको हम फ्राई करेंगे लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक। तो देखिए, प्याज हमारी गोल्डन ब्राउन हो गई है। इससे ज़्यादा ब्राउन नहीं करिएगा, बस इतना ही ब्राउन करना है इसको। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे चिकन का कीमा लिया है, इधर मैंने 200 ग्राम्स के बराबर, ये ऐड कर देंगे और इसको हमने अच्छे से पका लेना है। इसको इतना पकाएंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए। इसको आपने मिक्स करते रहना है क्योंकि कीमा जो होता है थोड़ा स्टिकी होता है,
तो जुड़ा जुड़ा सा होता है, तो आपने इस तरह से तोड़ते तोड़ते इसको मिक्स कर लेना है। ये देखिए इसका कलर चेंज हो गया है, 1 ही मिनट लगेगा इसका कलर चेंज होने में। फिर उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे मैदा 1 टेबलस्पून के बराबर, और मैदे को इसी के साथ हमने हल्का सा भून लेना है। बस थोड़ी देर के लिए ही भूनना है इसको। जब मैदा भुन जाएगा फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून के बराबर, ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, सॉल्ट ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून, चिकन पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून, गार्लिक पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। फिर इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से मसालों के साथ। तो देखिए जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे दूध। तो अभी मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1 कप के बराबर दूध। देखिए ऐड कर दिया है, इसको मिक्स करेंगे। इसके अंदर हमने मैदा ऐड किया था, तो दूध ऐड करने के बाद क्या होगा, ये थिक पेस्ट सा बन जाएगा। तो देखिए थिक होना स्टार्ट हो रहा है। और इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे स्वीट कॉर्न्स ले लिए हैं मैंने 4 टेबलस्पून के बराबर, ये ऐड कर देंगे इसके अंदर। हरी मिर्चें ऐड करेंगे 1 टीस्पून, हरा धनिया ऐड कर देंगे इसके अंदर 1 टेबलस्पून के बराबर, और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो ये देखिए कितना थिक हो गया है ये। अच्छा ये मुझे थोड़ा सा थिक लग रहा है, तो इसके अंदर मैं थोड़ा सा दूध और ऐड करूँगी, क्योंकि ठंडा होने के बाद और मज़ीद थिक हो जाएगा, इस वजह से ऐड किया है। और इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून के बराबर चीज़। आप लोग कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हैं, चीज़ से एक अच्छा सा रिच फ्लेवर आ जाएगा इसके अंदर। और इसको आपने मिक्स कर लेना है। मिक्स करके आपने चंद सेकंड पकाना है, इतना कि बस चीज़ जो है आपका अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो इसमें मैंने मोज़रेला चीज़ ऐड किया था। तो देखिए फिलिंग हमारी रेडी हो गई है स्नैक की मज़ेदार सी, और इसको मैं ठंडा करने के लिए रख दूँगी। तो इसको बनाने के लिए मैंने ली है समोसा शीट, ये इजीली मार्केट में मिल जाती है। तो इसे हमें इस तरह से रखना है, प्लस के अंदर रखना है, एक के ऊपर एक करके। और इसके बाद फिलिंग हम इसके अंदर रख देंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर। थोड़ी अच्छी क्वांटिटी में फिलिंग कीजिएगा इसकी, और इसको आपने फैला देना है। और इसके बाद ऊपर हम रख देंगे चीज़, चेडर और मोज़रेला, मैंने दोनों चीज़ इस्तेमाल किए हैं। इसको हम क्लोज़ करेंगे मैदे से। तो मैदा ले लिया था थोड़ा सा मैंने, उसके अंदर पानी ऐड करके उसको मैंने मिक्स कर लिया था, एक मिक्सचर बना लिया है, उससे हम इसको सील करेंगे। तो ब्रश से मैं चारों तरफ से इस तरह से मैदा लगा लूँगी। आप लोग चाहें तो एग वाइट भी लगा सकते हैं। तो पहले हमें इस तरह से इसको सील करना स्टार्ट करना है। एक एक पार्ट उठाएंगे और इसको आपने अच्छी तरीके से स्टिक कर देना है इस तरह से। इसके ऊपर भी आपने मैदा लगाना है, मैदे का मिक्सचर लगाना है, और इसको आपने सील कर देना है। बस ख्याल रखिएगा इसका जो कॉर्नर्स होते हैं ना, उसको आपने अच्छे से उठा के थोड़ा टाइटली क्लोज़ करना है, ताकि उधर से फिलिंग ना निकले जब हम इसको फ्राई करें। तो इस तरह से आपके सारे पार्सल्स तैयार हो जाएंगे। इसके बाद हम इसको डीप फ्राई करेंगे। तो इधर ऑयल मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था, इसको हम डीप फ्राई कर लेंगे। और इसको आपने मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है, ज़्यादा हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करिएगा। उससे क्या होगा, इस पर कलर तो आ जाएगा लेकिन ये अंदर तक क्रिस्पी नहीं होंगे। तो अगर आप चाहते हैं अंदर तक क्रिस्पी हो जाए, तो आपने इसको मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है। तकरीबन 5 से 7 मिनट लगेंगे इसको फ्राई होने में। और जब अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाएगा फिर इसको हम निकाल लेंगे। तो देखिए इसको बस अब मैं निकाल लूँगी। और इसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं किसी भी सॉस के साथ, चटनी के साथ, जो कि बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। तो देखिए इसका एक करीब से लुक, और इसको मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये बहुत ही मज़ेदार बने थे। इस वक्त बहुत ज़्यादा गर्म है तो मेरे हाथ थोड़े से जल रहे थे, लेकिन मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ अंदर से। ये देखिए,
और ये बहुत ज़्यादा क्रीमी टाइप के बने थे क्योंकि इसकी फिलिंग बहुत मज़ेदार बनी थी। और आपने इसको ट्राई ज़रूर करना है और अपना फीडबैक ज़रूर देना है मुझे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से पेरी पेरी हॉट शॉट्स की रेसिपी लेकर आई हूँ और इसके साथ मैं आपको एक मज़ेदार सा डिप बनाना भी बताऊँगी जिसको आप इस तरह के स्नैक्स के साथ सर्व कर सकते हैं। और ये बहुत ही मज़ेदार बनता है, बच्चे बड़े सभी शौक से खाना पसंद करेंगे, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने बोनलेस चिकन ली है 300 ग्राम्स के बराबर और उसको मैंने छोटे क्यूब्स में कट कर लिया था इस तरह से। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1.5 टीस्पून के बराबर। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी नमक 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी ये पेरी पेरी सीजनिंग मिल जाती है मार्केट से, इजीली मिल जाएगी आपको, 1.5 टेबलस्पून के बराबर मैं ऐड कर दूँगी इसके अंदर। इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर होता है, हर सुपर स्टोर पे अवेलेबल है तो आपको इजीली मिल जाएगी। तो ये ऐड कर देंगे। उसके बाद हम ऐड करेंगे पेरी पेरी सॉस 2 टेबलस्पून के बराबर। ये भी आपको बहुत सारे ब्रांड से मिल जाता है, तो जो भी आपको अच्छा लगे आप लोग ले सकते हैं। सोया सॉस ऐड करेंगे, तो इधर मैं डार्क सोया सॉस ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून के बराबर। अगर आपके पास लाइट सोया सॉस है तो आप लोग 1 टेबलस्पून ऐड कर सकते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से आपने मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद इसको आप लोग चाहें तो आधे घंटे के लिए छोड़ सकते हैं, इसका मैरिनेशन टाइम है। और अगर आप इसको फ़ौरन से बनाना चाहते हैं तो आप फ़ौरन से भी बना सकते हैं, तो इसको मैं फ़ौरन से ही बना लूँगी। तो देखिए मिक्स हो गया अच्छी तरीके से। अब इसकी कोटिंग के लिए हमें चाहिए होंगे अंडे, तो इधर मैंने 2 अदद अंडे लिए हैं, उसको मैं फेंट लूँगी अच्छी तरीके से। इसके बाद हमें ब्रेड क्रम्स चाहिए होंगे और थोड़ा सा मैदा लिया है इसकी कोटिंग के लिए। तो देखिए अंडों को हमने अच्छी तरीके से फेंट लिया है। अब एक बोटी उठाएंगे और उसको हमने लगा देना है मैदा, ताकि जो मसाला ऊपर लगाया है वो सील हो जाए इसी के ऊपर अच्छी तरीके से। फिर हम अंडे में डिप करेंगे और उसके बाद ब्रेड क्रम्स लगा देंगे इस तरह से। अच्छी तरीके से आपने प्रेस करते हुए ब्रेड क्रम्स लगा देने हैं। तो देखिए रेडी हो गया। इसी तरह से मैं सारी बोटियों को कोट कर लूँगी अच्छी तरीके से। और आजकल सर्दियां हैं, सर्दियों के मौसम में इस तरह की चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। शाम की चाय पे या फिर रात में लेट नाइट मूवी देखते हुए आप लोग ये बना के एंजॉय कर सकते हैं। मतलब बने हुए रखे हो तो आप इसको फ्राई कर सकते हैं, क्योंकि इसको बनाने के बाद आप लोग 1 महीने तक आराम से स्टोर कर सकते हैं। फ्रीज़र में रख दीजिएगा तो ये 1 महीने तक बिल्कुल अच्छे से स्टोर हो जाते हैं। तो देखिए ये सारे रेडी हो गए। इस स्टेज पर आप लोग इसको फ्रीज़र में रख के फ्रीज़ कर सकते हैं। अब इसका हम सॉस बना लेंगे। तो इसके लिए मैंने आधा कप मेयोनीज लिया है, इसमें ऐड कर देंगे चिली गार्लिक सॉस 4 टेबलस्पून के बराबर। हॉट सॉस ऐड कर देंगे इसमें 2 टेबलस्पून, कोई भी अच्छे ब्रांड का ले लीजिएगा, वो ऐड कर दीजिएगा इसके अंदर। और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। ये बहुत बेसिक सा सॉस है, लेकिन इस तरह के स्नैक्स के साथ बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो देखिए रेडी हो गया है। आप और भी किसी भी स्नैक के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। अब जो हमने बोटियों को कोट किया था उसको हम फ्राई कर लेंगे। तो आपने इसको डीप फ्राई करना है। तो यहाँ पे मैंने ऑयल गरम करने के लिए रख दिया था। अब इन सब चीज़ों को, इन सब पीसेस को मैं फ्राई कर लूँगी। तो इन सबको मैंने 2 बैचेस में फ्राई किया था, बहुत ज़्यादा नहीं भर दीजिएगा। और पहले आपने इसको डाल देना है ऑयल के अंदर, थोड़ी देर छोड़ दीजिएगा। उसके बाद आपने इसको मिक्स करना है और मिक्स करते हुए इसको फ्राई कर लीजिएगा ताकि इसके अंदर इवन कलर आ जाए। तो देखिए फ्राई हो गई है। 5 से 7 मिनट लगते हैं इसको फ्राई होने में, बहुत कम टाइम में फ्राई होकर तैयार हो जाती है और बहुत ही मज़ेदार बनती हैं। तो देखिए रेडी हो गई है। सॉस के साथ इसको मैंने सर्व कर लिया है। अंदर से बहुत ज़्यादा जूसी बन के तैयार होती हैं, ड्राई नहीं होती, ऊपर से क्रिस्पी सी कोटिंग होती है जो कि खाने में बेहद मज़ेदार लगती है। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से क्रोसेंट सैंडविच की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही आसानी से घर में बन के तैयार हो जाते हैं। रेस्टोरेंट से ज़्यादा अच्छे बन के तैयार हो जाते हैं। इसको आप अफ्तार पे बना के एंजॉय कर सकते हैं। बच्चे बड़े सभी इसको खाना पसंद करेंगे क्योंकि बनते ही बहुत मज़ेदार हैं ये। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है चिकन 300 ग्राम्स के बराबर और उसको मैंने इस तरह स्ट्रिप्स में कट कर लिया है। थोड़ी बड़ी साइज़ की स्ट्रिप्स कट करी हैं।
और 1/4 इंच के बराबर इसकी मोटाई रखी थी मैंने। अब इसको हम मैरिनेट कर लेंगे। तो सबसे पहले मैंने इसके अंदर ऐड किया है लहसुन अदरक का पेस्ट तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1/2 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1.5 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। सोया सॉस ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। हॉट सॉस ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टेबलस्पून। इसके बाद इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। मिक्स करने के बाद आप इसको रख सकते हैं आधे 1 घंटे के लिए, इसका मैरिनेशन टाइम है। इसको हम काउंटर पे ही छोड़ देंगे। आधे 1 घंटे के बाद इसको हम कोट करेंगे। तो उसकी कोटिंग के लिए इधर मैंने मैदा लिया है, ब्रेड क्रम्स लिए हैं और इसके अलावा अंडा लिया है, उसको मैंने फेंट लिया है। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर लगा देंगे मैदा इस तरह से, अंडे में डिप करेंगे इसको और इसके बाद ब्रेड क्रम्स लगा देंगे। और इसको आप बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो इधर मैं इसकी डबल कोटिंग कर रही हूँ क्योंकि इसको मुझे फ्रीज़ करना है। तो दोबारा से हम अंडे में डिप करेंगे इसको और उसके बाद दोबारा से हम इसके ऊपर लगा देंगे ब्रेड क्रम्स। ये देखिए इस तरह से अच्छे से इसको आपने कोट कर देना है ब्रेड क्रम्स से। ये देखिए इस तरह से मैं सारी चिकन को कोटिंग करके रख लूँगी। और जब आप इसको सारी चिकन को कोट कर लें अच्छी तरीके से ब्रेड क्रम्स के साथ, तो आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं आराम से। 10-15 दिन के लिए आप इसको फ्रीज़ करके रख सकते हैं। अब इसके बाद इसको हम फ्राई कर लेंगे। तो इधर तेल मैंने गरम करने के लिए रख दिया था, अब इसको हम फ्राई कर लेंगे। मीडियम हॉट ऑयल में आपने इसको फ्राई करना है क्योंकि चिकन हमारा कच्चा है, ताकि फ्राई होते होते ये गल भी जाए अच्छी तरीके से। ज़्यादा तेज़ आंच पे आपने इसको फ्राई नहीं करना है, नहीं तो क्या होगा ऊपर से ब्रेड क्रम्स जो हैं उन पे कलर आ जाएगा और चिकन जो है अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो बस एक तरफ कलर आ जाएगा तब आपने क्या करना है, इसको टर्न कर देना है और इसी तरह से आपने इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है। तकरीबन 4 से 5 मिनट लगते हैं इसको फ्राई होने में। तो देखिए कितने अच्छे फ्राई हो गए, इसको अब हम निकाल लेंगे। और इसके साथ एक इसका सैलेड बना लेंगे। तो इधर मैंने कैबेज ली है 2 कप के बराबर, उसको मैंने बारीक बारीक कट कर लिया था। इसके अंदर हम ऐड करेंगे कैरेट तकरीबन आधा कप के बराबर, इसको भी मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है, जूलियन में कट किया है। इसके अंदर मैं ऐड करूँगी मेयोनीज़ तकरीबन 6 टेबलस्पून के बराबर। थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून के बराबर। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो ये आपका अच्छा सा सैलेड बनके तैयार हो जाएगा, जो क्रोसेंट सैंडविच के साथ बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो देखिए ये मिक्स हो गया है। अब इसको हम असेंबल कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक क्रोसेंट बन ले लिया है, ये इजीली बेकरीज पे अवेलेबल होते हैं, आपको इजीली मार्केट से मिल जाएगा। तो इसको मैंने सेंटर से कट कर लिया है। अब इसके ऊपर हम केचप लगा लेंगे, चिली गार्लिक सॉस लगा लेंगे, सैलेड लीफ रख देंगे इसके ऊपर। उसके बाद चिकन का पीस रख देंगे और जो ये हमने सैलेड बनाया था वो रख देंगे इसके ऊपर। इसके बाद इसके ऊपर मैं बर्गर सॉस ऐड कर रही हूँ, आप लोग चाहें तो ऊपर से केचप वगैरह भी ऐड कर सकते हैं और इसको कवर करेंगे। बस ये रेडी है, बहुत झटपट से बनके तैयार हो जाते हैं और खाने में बेहद मज़ेदार होते हैं, किसी भी रेस्टोरेंट से ज़्यादा अच्छे बनके तैयार हो जाते हैं। रेसिपी ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।